हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशोर कुमार एंड आई एम गोना टीच यू बिजनेस स्टडी। सो लास्ट टॉपिक में जो हमने किया था, आज हम सेम टॉपिक के करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन एंड द केस स्टडी। सो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, कस्टमर डिफरेंट बैंक्स कैन यूज सेम एटीएम। अब यहाँ पर वर्ड क्या है आपको, सेम एटीएम। अलग अलग बैंक में सेम एटीएम से यूज हो सकता है। जैसे अलग अलग बैंक हैं, जैसे सभी बैंक्स हैं, लेकिन एक पर्सन अगर कैनरा बैंक का है तो वो एसबीआई से विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ अगर हम ये कहें कि एसबीआई का पर्सन है तो वो किसी अनदर बैंक से, जैसे पीएनबी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, यानी सेम एटीएम को डिफरेंट डिफरेंट बैंक यूज कर रहे हैं। आप इस वर्ड से क्या दिमाग में आता है आपके, ये देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आपके हाईलाइट होनी चाहिए आपके दिमाग में। फॉर द विड्रॉल ऑफ द मनी, दिस इज रिलेटेड विद द फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरी तरफ चले जाना, जैसे एक नई ब्रांच खोल देना या फिर कोई और नए प्रोडक्ट में कुछ अलग डाइवर्ट करना, अपनी एक्टिविटी को डिवाइड कर देना। जो आप एक जगह एक यूनिट से काम कर रहे थे उसी को आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर देना। तो क्या हम इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलें? नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, क्या एक एटीएम को दूसरे एटीएम से यूज करने से हम ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बोले? नहीं, ये भी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, क्या इससे हम ये कहेंगे बस पैसा मिल जाता है हर जगह, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस है? बिल्कुल नहीं सर। ये है हमारा कैलिब्रेशन जॉइंट वेंचर एंड द लीजिंग, यानी अलग अलग बैंक्स हैं वो एक एटीएम से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक साथ जुड़ के मिल के काम कर रहे हैं। तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्या है, ए प्लान टू ओपन मोर ब्रांच। अब यहाँ पर आप अलग अलग ब्रांच खोलने वाले हैं। डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट मिक्स विल लीड टू रिक्वायर हाउ मच कैपिटल। जब आप अलग अलग ब्रांच खोलने वाले हैं, नई नई मतलब अपने नई ब्रांच खोलने वाले हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपको पैसा कितना चाहिए फिक्स कैपिटल के लिए? क्या ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से आप ब्रांच नहीं खोलें तो, या फिर दोनों, यानी ए एंड बी, कम भी चाहिए ज़्यादा चाहिए? सर इसके अंदर डेफिनेटली आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप नई ब्रांच खोलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दो एमसीक्यू के क्वेश्चन के बाद में केस स्टडी। पिनेकल लिमिटेड डील्स इन द सेल ऑफ द स्टेशनरी, ऑफिस फर्नीचर, दिस सोर्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रेपुटेड ब्रांड। देखिए, यहाँ तक तो एक नॉर्मल सी बात है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, वो एक अच्छी कंपनी है, स्टेशनरी वगैरह और फर्नीचर ऑफिस के उनमें बनाती है, बहुत अच्छी ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सीइंग डिमांड। अब वो ज़्यादा डिमांड होने से उन्होंने क्या किया, दे आर आल्सो प्लानिंग टू मार्केट दीज आइटम्स बाय ओपनिंग आउटलेट थ्रू आउट इंडिया। अब वो क्या कर रहे हैं, डिमांड को देखते हुए, अब ये मान लीजिए उनका एक ही कहीं ना कहीं माइंड है कि नई ब्रांच खोल लें। अब इस से आपके अंदर एक पॉइंट आ जाना चाहिए, क्या वो अपने प्रोडक्ट को, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनको डिवाइड करके डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ये कर रहे हैं, तो नई ब्रांच खोलने वाले हैं कहीं ना कहीं। दे हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन। अब देखिए, जब बात आती है किसी के साथ हैंड को ज्वाइन करने की, तो एक आपके पॉइंट में ये होना चाहिए कि एक साथ किसी के साथ जुड़ना, जैसे जॉइंट वेंचर के हिसाब से जुड़ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपके दिमाग में आना चाहिए। टू ज्वाइन हैंड विद द जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, आइडेंटिफाई एनी टू फैक्टर। अब देखिए, आपको अगर टू फैक्टर की बात करें तो एक डाइवर्सिफिकेशन है और एक क्या है, जॉइंट वेंचर। यहाँ से दो दो पॉइंट तो आपको यहीं से क्लियर होने चाहिए आपके अंदर, अगर ये की पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने फैक्टर पढ़ा है, फिक्स्ड जो हमारे पास में कैपिटल है, ये दिमाग में आपके आने चाहिए। चलिए, इसका सही आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले का आंसर डी है, आपको पता चल ही गया होगा। सेकंड का मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, दो फैक्टर ढूंढने थे केस स्टडी के अंदर, तो एक डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास में आ जाता है और लेवल ऑफ द कैलिब्रेशन, यानी ये दो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी जब ये इन तरह की बात करेगा। दो फैक्टर की बात की थी, दो फैक्टर आपको इजीली आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। दिस इज द क्वाइट इजी एमसीक्यू क्वेश्चन एंड द केस स्टडी। थैंक यू वेरी मच।